क्वेश्चन नंबर 8 है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 20 मिनट को हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 डिग्री। 20/60 होगा 1/3। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में और हमें प्राप्त होगा 120, और 120 को प्लस करेंगे 1 में तो हमें प्राप्त होगा 121/3 डिग्री। और हम जानते हैं कि रेडियन माप इज इक्वल टू होता है पाई/180 इंटू डिग्री माप। अब हम डिग्री माप की वैल्यू रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा रेडियन माप इज इक्वल टू पाई/180 डिग्री इंटू 121/3 रेडियन। अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमें प्राप्त होगा 121 इंटू पाई अपॉन 540। 180 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 540 प्राप्त होगा। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। अतः हमारा आंसर है 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। हमने यहाँ पर a इक्वल टू 45 डिग्री रखना है और b इक्वल टू 30 डिग्री रखना है। अब हम a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। अब हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3/2 माइनस 1/2 अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में प्राप्त होगा 2√2। इस तरह हमें प्राप्त हुआ √3 माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? पाई इज इक्वल टू 3.14 का प्रयोग करें। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई एक परिक्रमण पूर्ण करती है, अतः 40 मिनट में मिनट की सुई एक परिक्रमण का 40/60, इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/3, अर्थात 2/3 भाग पूरा करती है। इसीलिए थीटा इक्वल टू होगा 2/3 इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री अर्थात 2 पाई। अब हमें प्राप्त होगा 2/3 इंटू 2 पाई और 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 पाई/3 रेडियन। अतः तय की गई वांछित दूरी होगी L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम r और थीटा की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ r की वैल्यू है 1.5 और थीटा की वैल्यू है 4 पाई/3। इस तरह हमें प्राप्त होगा 1.5 इंटू 4 पाई/3 सेंटीमीटर। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 पाई सेंटीमीटर। इस तरह हमें प्राप्त हुआ L इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू हमें रखना है 3.14। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6.28 सेंटीमीटर। अतः हमारा आंसर है L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा क्वेश्चन है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? सॉल्यूशन देखते हैं।
एक परिक्रमण में पहिया द्वारा बना कोण इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो 360 परिक्रमण में एक पहिया द्वारा बना कोण इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 पाई रेडियन। अब हमें 1 मिनट या 60 सेकेंड में बना कोण निकालना है, तो इज इक्वल टू होगा 360 इंटू 2 पाई रेडियन। इस तरह यदि हम 1 सेकेंड में निकालें तो 1 सेकेंड में पहिया द्वारा बना कोण हमें प्राप्त होगा 360 डिग्री इंटू 2 पाई अपॉन 60। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 पाई रेडियन। अतः हमारा आंसर है 12 पाई रेडियन।